अभी तक हमने पढ़ा कि संधारित्र ऐसा निकाय होता है जो दो चालक प्लेटों से मिलकर बना हुआ होता है और इस प्रथम चालक प्लेट पर यदि आवेश का मान Q है तो दूसरे चालक प्लेट पर आवेश की वैल्यू -Q होती है और इनके बीच की दूरी जो है वह अत्यल्प होती है। तो इस प्रकार ये दोनों चालक प्लेट मिलकर संधारित्र का निर्माण करते हैं। अब संधारित्र को आवेशित करने में हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है और यही किया गया बाह्य कार्य उस संधारित्र में जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। उसी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू या संचित ऊर्जा का मान हमें यहाँ पर इस आर्टिकल में ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए चलिए प्रारंभ में हम एक ऐसे चालक प्लेट के सेट पर हम विचार करते हैं जो कि अनावेशित हैं। तो देखिए यहाँ डायग्राम में हमने चालक प्लेट 1 और चालक प्लेट 2 ये लिया हुआ है। ये जो है अभी कैसे हैं, अनावेशित हैं। अब हम क्या करेंगे, चालक प्लेट 2 से चालक प्लेट 1 पर आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की हम कल्पना करते हैं। क्लियर। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस स्थिति में जब हम चालक प्लेट 2 से चालक प्लेट 1 में हम आवेशों को स्थानांतरित करेंगे, माना हम इसे इकाई आवेश मान लेते हैं, तो इस प्रोसेस में हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। और ये क्या होगा कि बाह्य कार्य हमें क्यों करना पड़ेगा और ये किस प्रकार होगा, तो देखिए अभी तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब एक चार्ज, एक आवेश या इकाई आवेश हम कहाँ से चालक प्लेट 2 से चालक प्लेट 1 पर हम स्थानांतरित करें, तो इस प्रकार यहाँ प्रारंभ में यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है तो किए गए कार्य का मान 0 होगा। ठीक है। तो ये एक धन आवेश या इकाई आवेश आ गया चालक प्लेट 1 पर, तो उतना ही जो आवेश है अपोजिट ऋण आवेश कहाँ आ जाएगा, चालक प्लेट 2 पर ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है। इसी प्रकार जब हम दूसरा इकाई आवेश हम चालक प्लेट 2 से हम चालक प्लेट 1 में स्थानांतरित करेंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इकाई आवेश उपस्थित है, वह क्या करेगा, इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य ही इस संधारित्र की प्लेटों पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में यह संचित होगा। ठीक है। तो इस प्रकार यह प्रोसेस चलता है कि मोर चार्जेस हम जैसे जैसे लाते जाएंगे हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम मान लेते हैं कि हम एक माध्य स्थिति की कल्पना करते हैं कि जिस पर जो है चालक प्लेट 1 पर आवेश आ जाता है Q', तो चालक प्लेट 2 पर आवेश हो जाएगा कितना, -Q'। क्लियर। तो इस स्थिति में हम देखें उस माध्य स्थिति में दोनों चालक प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये मिल जाएगा हमारे पास, चूँकि सूत्र होता है Q = C × V, तो विभवांतर यदि उत्पन्न हो रहा है V', तो V' हो जाएगा कितना, Q'/C, जहाँ पर C क्या है, तो C जो है इस संधारित्र की धारिता है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब हम मान रहे हैं कि माना आवेश dQ' को चालक प्लेट 2 से हम कहाँ, चालक प्लेट 1 पर हम स्थानांतरित कर रहे हैं, तो चालक प्लेट 2 से चालक प्लेट 1 तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ये कहाँ से आएगा, तो विभव की परिभाषा से। तो ये विभव की परिभाषा क्या होती है, तो विभव V = W/Q। तो विभव की परिभाषा से आवेश dQ' को प्लेट 2 से 1 में स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, तो इसे हम लिखें dW से, और dW बराबर हमको मिल जाएगा V'/dQ'। ओके, ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए, अब हम क्या जानना चाहते हैं कि हम चालक प्लेट 2 से चालक प्लेट 1 तक हम कितना आवेश इसको प्रदान करना चाहते हैं, Q आवेश। ओके, प्रारंभ से मीन्स कहाँ से, 0 से Q आवेश प्रदान करने में किया गया कार्य। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 का इंटीग्रेशन। तो चलिए समीकरण 2 का इंटीग्रेशन कर दें, किसके रिस्पेक्ट में,
तो आवेश का मान 0 से Q तक बढ़ाने में या Q चार्ज 0 से Q चार्ज प्रदान करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो समीकरण के दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पर ये हमें मिल जाएगा। तो दैट इज़ ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमें W इक्वल टू हाउ मच, तो 0 to Q V डैश की वैल्यू समीकरण 1 से रखने पर तो ये मिलेगा हमें Q डैश बटा C और dQ डैश। चलिए सॉल्व करें इसे हम, तो W इक्वल टू C कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, इंटीग्रेशन ओवर 0 to Q डैश dQ डैश। ठीक है, अब हमें Q डैश का इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ओवर x रेज़ टू n dx बराबर x का पावर n+1 बटा n+1। ठीक, तो हमारे पास Q डैश का इंटीग्रेशन करना है तो ये कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ओवर Q डैश dQ बराबर हमें मिल जाएगा dQ डैश बराबर कितना, तो Q डैश का पावर n यानी पावर 1 है तो 1+1 बाय 1+1 2, दैट इज़ हमें मिलेगा Q डैश स्क्वायर बाय 2। ओके, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा W इक्वल टू 1/c Q डैश dQ डैश की वैल्यू कितनी, तो Q डैश स्क्वायर बाय 2। ओके, ये मिल जा रहा है तो और लिमिट पुट करेंगे हम 0 to Q, तो दैट इज़ W इक्वल टू हाउ मच 1/c कितना, ये जो 2 है इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले आती हूँ, यहाँ क्या बच रहा है Q डैश स्क्वायर। तो लिमिट जब हम पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q डैश की जगह अपर लिमिट तो Q का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट Q डैश की जगह 0, ये मिल जाएगा। तो हमें यहाँ मिल रहा है W इक्वल टू हाउ मच 1/2c इंटू Q स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाय 2c। तो यही जो किया गया कार्य है, आवेश को कहाँ से चालक प्लेट 2 से 1 तक स्थानांतरित करने में यह किया गया कार्य, यही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अर्थात W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको U। अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाय C। तो इस प्रकार हम निकालते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम चलिए इस इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास सूत्र है Q बराबर कितना, C इंटू V। तो ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को रखने पर हाफ Q की जगह कितना, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C। तो ये हमें मिल जाएगा U बराबर एक C कैंसिल हो गया, हाफ CV स्क्वायर। तो एक और रूप ये हो जाएगा C और V के फॉर्म में, समीकरण 4। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, C बराबर यहाँ से ही देखिए C बराबर कितना, इसी को हम लिख सकते हैं C बराबर कितना, तो Q बाय V। तो इस वैल्यू को हम रख दें समीकरण 4 में, तो ये हमें मिल जाएगा U बराबर हाफ C की जगह कितना, Q बाय V इंटू V स्क्वायर। दैट इज़ कितना मिल जाएगा हमको, U बराबर हाफ एक V कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा हाफ Q इंटू V। इसे हम दे दें समीकरण नंबर 5। तो इस प्रकार समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 यही क्या बताता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान। तो इस प्रकार हमें इसको डिराइव करना है। ओके, आइए अब हम विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व की वैल्यू प्राप्त करते हैं।
तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर वैल्यू है 1/2 Q²/C। ओके, अब हम समांतर प्लेट संधारित्र के लिए इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, U बराबर हाफ और Q इक्वल टू हाउ मच। तो हमारे पास है क्या कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो देयरफॉर Q बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। तो Q की जगह ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी मिली थी, तो एप्सिलॉन 0A/d। तो इसी ही हम रीअरेंज करके लिख लें, U बराबर हाफ कितना हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0A इंटू d। ओके, अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेट संधारित्र के केस में E इक्वल टू मिलता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ठीक, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस स्टेप में जो है सिग्मा स्क्वायर बाय A स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का गुणा हर में और कहाँ करने पर, अंश में करने पर। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है ये हमें क्या मिलेगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, एक A कैंसिल आउट हो गया और हमें क्या मिल रहा है, ये एप्सिलॉन 0 इंटू D इंटू A। ठीक है, अब इस टर्म को U बराबर हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, तो E स्क्वायर की। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। अब इस टर्म को देखिए, ये D इंटू A, D क्या है और A क्या है, तो D और A क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस मीन्स ये बताता है आयतन को। ठीक है, ये क्या बता रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र के आयतन को। तो प्रति एकांक आयतन के लिए ऊर्जा का मान, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन के लिए ऊर्जा का मान, इसी को ही हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। क्लियर, ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या हुआ, एकांक आयतन में निहित ऊर्जा। तो D इंटू A क्या बता रहा है, ये आयतन बता रहा है। तो एकांक आयतन में ऊर्जा का मान, और इसी को ही हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से। ओके, तो स्मॉल u बराबर कितना, हाफ E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार हम मान ज्ञात करते हैं किसका, ऊर्जा घनत्व का। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। क्लियर, ऊर्जा घनत्व का मतलब हुआ एकांक आयतन में ऊर्जा की वैल्यू, और इसे हमने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल u से, और इसकी वैल्यू मिल रही है हाफ E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, यूनिट 1 और यूनिट 1 का ये सेकंड चैप्टर। तो यहाँ तक आपको करना है और सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान से करने हैं। ओके।